दुनिया परेशान, चीन में मस्ती और आराम। ड्रैगन की दोगलेबाजी देखकर हो रही हैरानी। हर जगह त्राहिमाम, चीन में पार्टी सुबह शाम। बंद हो रहे कामकाज, चाइना गजब का चालबाज। कोरोना की मार, दुनिया में अब तक हाहाकार। चाइना में शुरू हो गई पार्टी, दुनिया बोले डर्टी डर्टी। चीन का चमत्कार, खत्म हो रहा कारोबार। दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग, चीन वालों की सेटिंग। कोरोना काल, ड्रैगन की चाल, चीन में मस्ती और धमाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना काल, ड्रैगन की चाल, चीन में मस्ती और धमाल। दरअसल कोरोना से अब भी पूरी दुनिया खासी परेशान है। हां, अगर चीन को छोड़ दें, चीन वही देश है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई और धीरे धीरे कोरोना ने सभी मुल्कों में पैर पसार लिए। लेकिन अब चाइना से कोरोना का लगभग खात्मा हो चुका है और वहां पार्टियां शुरू हैं। दिन हो रात हो, हर वक्त चीन में लोग मस्ती कर रहे हैं। खासतौर पर वुहान में जो शमशान लगता था दुनिया को कोरोना देने वाला देश, आज कोरोना फ्री होने की कगार पर है। कैसे चालबाज चाइना में कोरोना काल के बीच जश्न चल रहा है, यह जानने के लिए आप देखते रहिए कोरोना काल, ड्रैगन की चाल, चीन में मस्ती और धमाल। अब समझिए चीन की चाल। जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, वहीं चीन के वुहान में हजारों लोग पार्टियां कर रहे हैं। सिर्फ वुहान की ही नहीं, चीन के कई शहरों में ऑल नाइट पार्टियां चल रही हैं। पब, रेस्टोरेंट जमकर लोग यहां नाच रहे हैं, कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह कि हजारों लोगों में कुछ ही लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं। कोरोना के बीच चीन की यह मस्ती देखिए। चीन में पार्टी फुल नाइट। ड्रैगन के घर सब कुछ ऑल राइट। पब और डिस्को में लाइट्स ऑन।
चाइना से कोरोना लगभग गॉन। दो 2020 के खत्म होने में बस अब 4 महीने बचे हैं, लेकिन कोरोना कब खत्म होगा इसका कोई अता पता नहीं। कई देशों में वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि रूस ने तो कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा भी किया। भले ही दुनिया इस वक्त कोरोना से परेशान हो, आए दिन हजारों लोगों की मौतें भी हो रही हो, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसका अब कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये देश चाइना है, वो चाइना जिसे कोरोना का जन्मदाता कहा जाता है। वो चाइना जहां से कोरोना की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में कोरोना होने लगा। अब उस चीन में सब कुछ सामान्य है, जहां लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे, घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का ध्यान रखते हैं। वहीं चाइना में अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि चाइना में लोग पूरी रात घूम रहे हैं, पार्टी मौज मस्ती कर रहे हैं और पब बार में जाकर जमकर शराब पीने के साथ नाच रहे हैं। ये सब उस चाइना में हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इस देश को अब किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। चीन में महामारी के बीच जश्न। एक वक्त था जब चीन में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही थी। आए दिन हजारों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे थे, लेकिन देखते ही देखते चीन ने कोरोना को कंट्रोल किया और दूसरे देशों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। इन सब के बीच चीन के कई शहरों में अब पार्टी शुरू हो चुकी है। पार्टी, पब, बार, कॉन्सर्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है। बस कुछ आसान शर्तों को पूरा कर एक बार में हजारों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जहां ना तो लोग मास्क पहने दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो पूछे ही नहीं। हैरानी की बात है कि ऐसी पार्टियां वुहान शहर में भी हो रही हैं, जहां से दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ था। वुहान के अलावा शंघाई और चांगकिंग शहर में भी पूल पार्टियों का आयोजन हो रहा है। वुहान में हर हफ्ते हजारों लोग पार्टी में हो रहे शामिल। चीन का वुहान अब पहले की तरह सुनसान नहीं है। वुहान को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि कभी यहाँ पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब सब कुछ सामान्य है। वुहान में हर हफ्ते वीकेंड पर पार्टियां की जा रही हैं। वुहान हैप्पी वैली और माया वाटर पार्क में होने वाली पार्टियों में ज्यादातर युवा पहुंचते हैं। हर हफ्ते 10,000 से ज्यादा लोग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। चोंगली के कॉन्सर्ट में उड़ी डिस्टेंसिंग की धज्जियां। चीन की राजधानी बीजिंग में लगे हेबेई प्रांत की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की चोंगली में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ था। इसमें करीब 4,000 लोग शामिल हुए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि लंबे समय बाद लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। ऐसे में लोग कोरोना को भूलकर पार्टियों और फेस्टिवल की मस्ती में मस्त थे और उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं दिख रहा था।
क्विंगडाओ के फेस्टिवल में 3000 लोग पहुंचे। पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के किंगदाओ शहर की आबादी 91 लाख है। क्विंगडाओ शहर में भी कुछ दिन पहले बियर फेस्टिवल मनाया गया था। इसमें 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। फेस्टिवल में पहुंचे 95% लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोजकों ने बताया कि फेस्टिवल में शामिल होने के लिए मास्क को जरूरी ही नहीं रखा गया था। वुहान के नाइट क्लब और पब में चल रही पार्टियां। वुहान चीन का वही शहर है जहां से ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैला। हाल ही में वुहान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें लोग नाइट क्लब, पब और पूल पार्टियों में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। इनमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने ना तो मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। अब चाइना में इस तरह की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर कोरोना का डर लोगों के दिल दिमाग से पूरी तरह निकल चुका है। अगर रूस और कुछ देशों को छोड़ दे तो पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन चीन में सब सामान्य है और मस्ती शुरू हो चुकी है। आगे हम आपको दिखाएंगे जिस चाइना में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज थी, वहां अब कोरोना का हाल क्या है और बाकी देश कैसे कोरोना से अब तक करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना से पूरी दुनिया दुखी है और चीन चटखारे ले रहा है। कोरोना की जब शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा परेशान चीन ही था। रोज हजारों मामले, सैकड़ों लोगों की मौत, लेकिन देखते ही देखते चाइना में सब कंट्रोल हो गया। कभी नंबर 1 पर रहने वाला चीन आज कोरोना फ्री होने की लाइन में है, जबकि दूसरे देशों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कोरोना को लेकर देश और दुनिया का हाल क्या है। चीन की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए और अब सोचिए कि कैसे चीन के लोगों में कोरोना का डर नहीं। जिस शहर में लोग कोरोना से कांप रहे थे, उस शहर में अब कोरोना का कोई नाम नहीं लेता। इतनी जल्दी चीन में क्या हुआ? शी जिनपिंग ने चाइना में ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे चीन में कोरोना की कहानी बस खत्म होने वाली है? कैसे वुहान में कोहराम मचाने वाले कोरोना को रोक दिया गया और उसी वुहान शहर की ये तस्वीरें सबको हैरान को परेशान करती हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन चाइना में अब सब कुछ सामान्य है। लोग मस्ती कर रहे हैं और पुरानी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। लेकिन बाकी देशों का क्या है, जहां आज भी और न जाने कब तक लोग घरों से निकलने में डरेंगे? किस तरह से दुनिया कोरोना से परेशान है? कहां-कहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं और कहां-कहां कोरोना कंट्रोल में नहीं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चीन का हाल देखिए, जहां पर कोरोना अब ना के बराबर है। तो 2020 की शुरुआत में चीन वो देश था जहां से कोरोना का जन्म हुआ और कुछ 2 से 4 महीने तक कोरोना के मामलों में चीन नंबर 1 था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कोरोना के मामले चीन में बहुत ज्यादा कम हैं। इसलिए वहां पर पार्टी ऑल नाइट हो रही है।
कोरोना के मामले में चीन का नंबर अब 34वां है। लगभग 85,000 मामले हैं। रोज नए मामले 20 से भी कम हैं। कुल मौतों की संख्या 4700 से कम है। अब चीन में कोरोना से मौतें नहीं हो रही हैं। 80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तो लगभग 300 एक्टिव केस ही हैं। कोरोना को लेकर चीन के आंकड़े बताते हैं कि अब चीन में कोरोना कभी भी पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और जिस शहर में इस तरह के आंकड़े होंगे, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, तो वहां के लोग जश्न करेंगे ही। चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान कौन कौन से देश हैं, जहां एक दिन में कोरोना के इतने मामले आ रहे हैं जो डराते हैं। अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा केस हैं। ब्राजील में 37 लाख से ज्यादा मामले हैं। भारत में लगभग 34 लाख मामले हैं। रूस में 9 लाख से ज्यादा केस हैं। पेरू में 6 लाख से ज्यादा मामले हैं। सिर्फ मामलों पर ही नहीं, अगर इन देशों में मौतों के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो महज 6 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि दुनिया भर में 8 लाख लोगों की जानें गईं। दुनिया में 60% यानी कि 5 लाख लोगों की जानें सिर्फ 6 देशों में गईं। अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, भारत, ब्रिटेन, इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। दुनिया के 4 देश, जिनमें अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, भारत में 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे ज्यादा मौत के मामले में चौथे नंबर पर है। भारत ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। और भारत में कोरोना की जो रफ्तार है, उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही भारत कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर होगा। खैर, चीन में तो चमत्कार हो चुका है, लेकिन दूसरे देशों में अब भी चमत्कार की जरूरत है। आगे हम आपको बताएंगे कोरोना वैक्सीन पर रूस में क्या चल रहा है और बाकी देशों का हाल क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चीन में चमत्कार हो चुका है और इंतजार अभी दूसरे देशों में भी है। जब कोरोना का डर नहीं होगा, लोग मौज मस्ती कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है। इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस में क्या कुछ चल रहा है, तो भारत में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन की स्पीड क्या है। चीन में जिस तरह से पार्टियां हो रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अब चीन में कोरोना का सफाया लगभग हो चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे, कोई नहीं जानता। कहने को तो लोग कहते हैं कि चीन के पास कोरोना की दवाई है, जिसे वो किसी को बता नहीं रहा, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं कि जहां कोरोना ने शुरुआत में इतना तांडव मचाया, वहां इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कैसे हो गया। सच्चाई जो भी हो, वो चीन के लोग ही जाने। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई देश कई तरह के दावे कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे रूस है। कोरोना वायरस की वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला रूस दुनिया का पहला देश है। अब रूस ने दूसरी कोरोना वैक्सीन बनाने की घोषणा भी कर दी है। अब उसकी ओर से बताया गया है कि कोरोना की ये दूसरी वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन सितंबर तक बनकर तैयार होगी
उन्होंने कहा कि सितंबर तक हमारे पास एक और वैक्सीन होगी। पुतिन ने कहा कि दोनों वैक्सीन में प्रतिस्पर्धा होगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि नई वैक्सीन पहली वाली की तरह ही प्रभावशाली होगी। रूस का कहना है कि पहली वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट सामने आए थे वो नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे। रूस की पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है, जबकि दूसरी वैक्सीन को इपीवैक कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ में रोज नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। भारत ने भी इस दिशा में अपनी स्पीड बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन इसी साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। वहीं केंद्रीय एक्सपर्ट ग्रुप ने 50 लाख डोज का पहला ऑर्डर देने की तैयारी कर दी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, सुरक्षा बलों और अन्य ग्रुप्स को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कोरोना को लेकर देश से एक बड़ी जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही वैक्सीन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी तैयारी है। कुल मिलाकर इस वक्त हर देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जब तक 100% मुहर नहीं लग जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करिए जिस तरह का नजारा इस वक्त चीन में है, कुछ ऐसा भी हर देश में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दुनिया परेशान है और चीन में पार्टी सुबह शाम है। चतुर है चीन। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर की।